हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे क्लास 8 की बच्चों 2 वर्कशीट आपकी, एक वर्कशीट आपकी साइंस की और दूसरी वर्कशीट आपकी हिंदी की। ठीक है, दोनों ही वर्कशीट हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगी, जो भी बच्चे चैनल पर न्यू आ रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चले और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर ले, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और सब्सक्राइब को स्किप मत कीजिएगा, सब्सक्राइब करना सबसे पहला काम है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे। वर्कशीट नंबर है 37। ठीक है, डेट है हमारी 7 दिसंबर। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा, कक्षा अध्यापक में आपकी टीचर का। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जंतुओं में जनन। जैसे कि हमारा कंटिन्यू करना है, हमें पीछे ही प्रीवियस वर्कशीट से चला आ रहा है। चलिए करते हैं। हम सभी जानते हैं कि हम और हमारे भाई बहन के लिए कुछ लक्षण अपनी माता जी से और कुछ लक्षण अपने पिताजी से मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसको जानने के लिए हम निषेचन प्रक्रिया को समझते हैं। चलिए समझते हैं। निषेचन नर युग्मक यानी कि शुक्राणु और मादा युग्मक यानी कि अंडाणु के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन 2 प्रकार का होता है, आंतरिक निषेचन और बाहरी निषेचन। ठीक है बच्चों, आंतरिक निषेचन क्या होता है? वह निषेचन क्रिया जिसमें नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के अंदर होता है, आंतरिक निषेचन कहलाता है। उदाहरण मनुष्य, गाय, बिल्ली, कुत्ता, मुर्गी आदि। ठीक है। बाह्य निषेचन क्या होता है? वह निषेचन क्रिया जिसमें नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है। ठीक है बच्चों, बाहरी निषेचन कहलाता है। उदाहरण मेंढक, मछली, टोड इत्यादि। चलिए इस प्रक्रम में जब नर और मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है, जो कि एक जेली की परत से एक साथ और सुरक्षित रहते हैं। जैसे ही मादा अंडे देती है और उसी समय नर उन पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी पूंछ की मदद से इधर उधर तैरते हैं। जैसे ही शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं, जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। यह निषेचन जल में होता है, मादा शरीर के बाहर। तो यह सामान्य जलीय जंतु में होता है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं बच्चों नीचे। क्या आपने परखनली शिशु के बारे में सुना है? कुछ स्त्रियों में अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है। ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थक होती हैं, क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते। ऐसी स्थिति में डॉक्टर यानी कि चिकित्सक अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्रित करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं, जिसमें IVF अथवा इनविट्रो निषेचन शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन हो सके। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को अलग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। एक तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को प्रखनली शिशु कहते हैं। यह एक मिथ्या है कि शिशु का विकास प्रखनली में होता है। चलिए बच्चों नीचे आते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, निषेचन किसे कहते हैं? तो आप लिख देंगे नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, आंतरिक निषेचन व बाह्य निषेचन में दोनों लिखिए। तो आप लिखिए आंतरिक निषेचन यह मादा शरीर के अंदर होता है। यह मनुष्य, गाय, बिल्ली, कुत्ता इत्यादि में होता है। बाह्य निषेचन में लिख देंगे यह निषेचन मादा शरीर के बाहर होता है। यह मेंढक, मछली, टोड इत्यादि में होता है। फिर लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 3 है, रिक्त स्थान भरिए। शुक्राणु एवं अंडाणु का डैश कहलाता है। तो क्या है? निषेचन। सद गाय एवं मनुष्य में डैश निषेचन होता है। तो आप लिख देंगे आंतरिक। सद बाह्य निषेचन डैश जंतुओं में होता है। तो आप लिख देंगे जलीय। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, IVF का पूरा नाम लिखिए। तो आप लिखेंगे IVF का पूरा नाम इन विट्रो निषेचन है। ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, बाह्य निषेचन करने वाले 2 जंतुओं का नाम लिखिए। तो आप लिख देंगे बाह्य निषेचन करने वाले 2 जंतु मेंढक और मछली। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ। वर्कशीट है बच्चों आपकी हिंदी की 35। ठीक है, डेट क्या हमारी 7 दिसंबर। विद्यार्थी का नाम आपका नाम आएगा, कक्षा अध्यापक में आपकी टीचर का। पढ़ने वाले हैं अकबरी लोटा। प्यारे बच्चों, आइए आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ अकबरी लोटा लेखक अनुपूर्णानंद वर्मा के पहले भाग पर चर्चा करते हैं। इस पाठ को आप एक बार में ही अपनी पुस्तक से पूरा पढ़ सकते हैं। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठटेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकान से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी नहीं मिलते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से
सनसनाया और फिर बैठ गया। उसकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रोब से के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह में आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझे 250 रुपये ले लेना, लेकिन जब 4 दिन ज्योतियों में यूं ही बीत गए और रुपए का कोई प्रबंध ना हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी शाख का था। देने का पक्का वादा करके अगर अब दे ना सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी? उसकी नज़र में उसका क्या मूल्य रह जाएगा? अपनी वाहवाही की सैकड़ों कथाएं सुना चुके थे, अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपए का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखाएंगे? खैर, एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्हें बिलबासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। क्यों कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलबासी जी भी उस समय बिल्कुल खुश थे। उन्होंने कहा, मेरे पास तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गए तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। वहीं शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हैकड़ी से हाथ धो देने। यह सच है कि कल रुपये ना आने पर उनकी स्त्री उन्हें दामल फांसी ना कर देगी। केवल जरा सा हंस दे, पर वही कैसे हंसी होगी? कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती। आशा है कि पाठ के इस भाग को पढ़कर आपको मज़ा आया होगा। आइए इस भाग पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लाला झाऊलाल का मकान किस बाजार में था? तो बच्चों ऑप्शन का करेक्ट रहेगा टटेरी बाजार। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, लाला झाऊलाल की पत्नी ने कितने रुपए की मांग की थी? तो बच्चों इसका ऑप्शन का करेक्ट रहेगा 250 रुपये। फिर उसके बाद है, लाला झाऊलाल को किससे मदद की उम्मीद थी? तो बच्चों ऑप्शन का करेक्ट रहेगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, दुम दबाकर निकल भागने से क्या तात्पर्य है? इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, पत्नी की हंसी की कल्पना मात्र झाऊलाल के पेट में मरोड़ क्यों हो जाती थी? कथा दुम दबाकर निकल भागने से क्या तात्पर्य है? इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आप लिखेंगे, दुम दबाकर भाग निकलना का मतलब धीरे से भाग जाना होता है। शेर को देखते ही लोमड़ी दुम दबाकर भाग गई। फिर से बात है, पत्नी की हंसी की कल्पना मात्र से झाऊलाल के पेट में मरोड़ क्यों हो जाती? तो आप लिखेंगे, क्योंकि इससे उन्हें अपना अपमान महसूस होता था। ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों आपको एक गतिविधि दी हुई है, आपके आसपास भी झाऊलाल, ठटेरी, सनसना, बिलवासी, सुक्स, हेकड़ी, डालम फांसी, मरोड़ जैसे शब्द पढ़ने और सुनने को मिलते होंगे। कुछ ऐसे ही शब्द को खोजें और उनके अर्थ लिखिए। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपके आज की दोनों वर्कशीट, बेहद ही इजी और इंटरेस्टिंग, एंड आई होप आप लोगों को वर्कशीट समझ में आ गई होगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।